नंबर नंबर की प्रैक्टिस। ए नंबर नाउन का होता है जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। व्हाट इज नाउन? हमने बता दिया द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जिसका नाम होगा वो नाउन होगा। ठीक है। अब जो नाउन होता है वो उसके दो नंबर होते हैं। फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकंड इज प्लूरल। अब सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है जो किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान को डिनोट करे। अब प्लूरल वो होता है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान को डिनोट करे। कुछ ऐसे वर्ड विशेष होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड विशेष होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं। अब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है उसके कुछ नियम विशेष होते हैं। मैंने सब कुछ आपको पढ़ा चुका। अब इसमें गलती आपको ढूंढना, वेयर इज एरर इन दिस सेंटेंस। इन सारे सेंटेंसेस में कहाँ एरर है, कहाँ गलती है। और जब मैं पढ़ा रहा हूं नंबर तो नंबर में ही कहीं ना कहीं एरर होगा। अब उसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये देखना होगा आपको दोनों चीजें। जैसे पहला वाला सेंटेंस है वेयर इज योर ट्राउजर, गलती कहाँ है इसमें? हाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि जो चीजें दो चीजों से मिलकर बनी होती है, जो नाउन दो भागों से मिलकर बनी होती है वो हमेशा प्लूरल होता है, उसका सिंगुलर नहीं लिखते। जैसे ट्राउजर हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ठीक है, पतलून हो गया, ठीक है, पायजामा हो गया, ये सारे दो दो चीजें थे, टॉन्ग्स हो गया, दो दो भाग से मिलके बने होते हैं। दो भाग से मिलके बने हो कोई भी नाउन हो वो हमेशा यस लग के ही बनेगा। तो ये ट्राउजर नहीं होगा, क्या होगा? ट्राउजर्स होगा। जब ये ट्राउजर्स होगा तब इसका मतलब यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज विथ प्लूरल वी यूज आर, इट विल बी वेयर आर योर ट्राउजर्स। ये सही होगा। अगर इसको किया होगा तो ये सही है। दूसरे में देखो कहाँ गलती है। हाँ, रुपीज। मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन अगर तीन वर्डों से मिलके बना हो, ठीक है, तो और अगर किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कर रहे हो तो इसके बीच वाले वर्ड का कभी भी प्लूरल नहीं करते। मैंने बताया था कई बार, आपको क्लियर हुआ? तो आपसे तीन वर्ड है 100 रुपीज नोट, बीच वाला वर्ड है रुपीज है ना, ये कभी रुपीज नहीं होगा। जब होगा तो क्या होगा? रूपी होगा। अगर यहाँ 2 होता ना तो यहाँ नोट्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसलिए यहाँ भी नोट ही रहेगा, नोट्स नहीं होगा। उस सबके सब सही है। डू यू हैव 100 रुपी नोट? इंट्रोगेटिव मार्क। क्लियर? चलिए ये तीसरा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंट्री शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, जेंट्री भी शब्द ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है, जेंट्री शब्द। ये चीज हमने अगर नहीं बताया होगा तो जान ले आप। जो दो शब्दों दो भागों से मिलके बना हुआ होता है वो तो प्लूरल होता ही होता है हमेशा। ए जेंट्री वर्ड भी हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है, इसके साथ वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अभी जब ये प्लूरल है तो इसके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? वर लगेगा। ठीक है, तब आपको यहाँ पे वर लगा देना। दो चीजों का कॉम्बिनेशन बैठाना होता है। पहला चीज ये देखेंगे कि जो नाउन का नंबर है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, सही है कि नहीं सही है। फिर ये देखेंगे इसके साथ का जो वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो सही है कि नहीं सही है। अगर ये दोनों सही है तो वो सेंटेंस सही है, अन्यथा वो गलत है। यहाँ देखिए मैथमेटिक्स नाउन है, ये नाउन है ना मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स नाउन है। अब ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? कोई सब्जेक्ट का नाम हो हमेशा सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स का ही मैथमेटिक्स रहेगा, लेकिन इसके साथ आर नहीं होगा, क्या होगा? एज होगा। इट विल बी एज। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आर नहीं लगा सकते। इसमें कहाँ गलती है? देखिए ये स्पेक्टिकल है, हमने आपको बताया था कि जो दो भागों से मिलके बनेगा उसमें हमेशा यस लगा रहेगा। आर समझ में? तो पहली गलती तो इन्होंने किया स्पेक्टिकल्स लिखकर, हो जाएगा स्पेक्टिकल्स, ये सही है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ये देखिएगा, इसको अगर दो चीजों से मिलकर बने हुए कोई भी नाउन हो उसको सिंगुलर भी बनाया जा सकता है, बट उसके पहले आपको ए पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा? ए पेयर ऑफ। अगर ए पेयर ऑफ लग गया तो जो वर्ब होगा ना, आगे वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है, लेकिन इसमें ये स्पेक्टिकल नहीं होगा, यहाँ स्पेक्टिकल्स ही होगा। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज, यहाँ इज का इज ही रहेगा। अगर केवल स्पेक्टिकल्स होता तो आर लगा लेते हैं, ठीक है।
स्पेक्टिकल के साथ या जो कोई भी जो दो भागों से मिलके बना हुआ हो उसके साथ एक पेयर आप अगर लग गया तो आप समझ जाना है कि हमें जो वर्ब लगाना है वो कौन सा लगाना है, सिंगुलर लगाना है। क्लियर? चलिए यहां देखिए, यहां गलती नाउन कहाँ है, फर्नीचर नाउन है, फर्नीचर से लिख दिया। अनकाउंटेबल नाउन है ना, एंड वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। नियम ये कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। फर्नीचर से नहीं होगा, जब भी होगा इसका सिंगुलर ही रहेगा, फर्नीचर होगा। क्लियर? और सब सेम सेम हो ही रहेगा। इसमें कहां गलती हो सकता है, फिशेज और सर्व्ड एज फूड। हाँ, फिशेज मैंने आपको बताया था कि फिश का प्लूरल होता ही नहीं है। अगर फिश का प्लूरल कर देंगे तो रंग बिरंगी मछलियां हो जाती हैं, और रंग बिरंगी मछलियां कोई फूड के रूप में सर्व नहीं करता है, उसको देखने के काम में आता है। तो ये गलत हो गया। ये लॉट ऑफ फिश कर सकते हैं, फिश का अगर प्लूरल करना है इट में भी ये लॉट ऑफ फिश आर सर्व्ड एज फूड, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अगर फिश का प्लूरल करना है तो ये लॉट ऑफ फिश कर सकते हैं, नहीं तो फिश ही लिख सकते हैं आपसे। इसमें देखिए कहाँ है, हमने आपको बताया था कि दो नाउन एंड से जुड़े हो और वो अपोस्ट्रोफी का काम करे। अपोस्ट्रोफी समझने पढ़ाए थे ना, और दोनों किसी एक व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करें तो लास्ट वाले पे लगता है अपोस्ट्रोफी एस। अगर दोनों अलग अलग करें तो दोनों पे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि साधना का और सरला का हस्बैंड जो है ना हैंडसम है, तो क्या साधना का और सरला का एक ही हस्बैंड है क्या? दोनों अलग अलग हस्बैंड है। हाँ देखिए यहाँ इसलिए हस्बैंड से लिखा है, तो जब दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए और यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, तब ये सही होगा। इट विल बी साधनाज एंड सरलाज हस्बैंड्स। हाँ, husbands are beautiful, not handsome. For a male we use handsome and female we use beautiful. Clear? Next ये देखिए 10 meals race, 10 meal only लिखा है, 10 meal race नहीं लिखा, 10 meal लिखा है। ये हो सकता है 10 मील रेस नहीं लिखा, अगर रेस लिख दिया होता ना तो हम मील्स को मील करते तब। ठीक है, लेकिन 10 मील लिखा है, 10 मील हो सकता है, 10 मील्स हो सकता है, लेकिन ये 10 मील्स ना एक केवल एक दूरी की बात कर रहा है। इन दोनों शब्द मिलके एक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आर नहीं होगा। क्या होगा? ये जो कह रहा है कि यहां से लेके जो यहां तक 10 मील की दूरी है, एक ही में दोनों को मिला दिया। या ये 10 मील की दूरी जो है ना ये लंबी दूरी नहीं होती है, पूरे को एक में कंबाइन कर दिया। चलिए अगला देखिए, आई हैव 2 डजन पेंसिल्स। यहाँ कहाँ गलती है? डजन्स में गलती हो गया। मैंने आपको बताया था कि डजन्स हो, स्कोर हो, 100 हो, ठीक है, इन सब से पहले अगर कोई डेफिनिट नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 6 तो इन सारे वर्ड का क्या करना है? प्लूरल नहीं बनाना है। तो ये डजन्स की जगह पे डजन होगा। इट विल बी आई हैव 2 डजन पेंसिल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नाउन देखिए सबसे पहले कहाँ है नाउन हमारा मार्क है और इंग्लिश है। इंग्लिश का तो प्लूरल होगा नहीं, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल हो नहीं सकता, वो सिंगुलर में रहेगा। मार्क क्या सही शब्द है कि नहीं है? नहीं है, मार्क कोई वर्ड नहीं होता है, मार्क्स होता है, ये हमेशा यस लगा के बनता है, होता सिंगुलर है, तो हो जाएगा पूरा। इट कुड नॉट गो टू मार्क्स इन इंग्लिश। यहाँ कहाँ गलती दे दिया? द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग। हमने आपको बताया था कि सीनरी हो, पोएट्री हो, ठीक है, मशीनरी हो, फैमिली हो, इन सब का प्लूरल नहीं बनता है। क्लियर हुआ? लेकिन इसको बना दिया, वाई था, वाई को हटा के आईएएस लगा दिया है। नियम ये कहता है कि जब वाई रहेगा वाई को हटा दीजिए, आईएएस लगा दीजिए, लेकिन इनके साथ नहीं काम करेगा वो नियम। इनके साथ वही नियम रहेगा, सीनरी का सीनरी ही रहेगा, वो सिंगुलर रहेंगे, SCENERY, सीनरी ऑफ कश्मीर। यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा, इज मोस्ट चार्मिंग। इट विल बी इज मोस्ट चार्मिंग। इट्स राइट। इसमें कहाँ गलती है? 13 नंबर में देखिए, इसमें अनकाउंटेबल नाउन है लाइट्स।
अनकाउंटेबल नाउन है साउंड्स, इन दोनों का प्लूरल नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है, ठीक है। लाइट का लाइट्स नहीं होता है, साउंड का साउंड्स नहीं होगा, दोनों लाइट ही रहेंगे, ये लाइट रहेगा, सॉरी ये लाइट रहेगा और ये साउंड रहेगा, ये सही है। इसमें कहाँ गलती है 14 नंबर में? हाँ हैज तो रहेगा, और कुछ भी गलती है? हाँ देखिए जब न्यूज सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ कभी दीज नहीं आता है, दीज किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ आता है। सिंगुलर के साथ क्या आता है? दिस आता है। सिंगुलर के साथ आपको दिस लगाना होता है, प्लूरल के साथ आपको दीज लगाना होता है। इसका मतलब है दीज के जगह पे क्या करते हैं हम लोग? दिस न्यूज। अब हैव है, हैव को हटा के हम लोग क्या कर लेंगे? हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड, दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। इसमें क्या गलती है? हाँ लिविंग पर्सन है ना, लिविंग पर्सन के लिए अपोस्ट्रोफी यस लगता है, इन्हें आप लगा दिया, देखिए आप भी लगा दिया, अपोस्ट्रोफी यस भी लगा दिया। आपको हटाइए, आपको हटाएंगे तो ऐसे बनेगा मिस्टर ब्राउन्स सन इज ए फेमस सर्जन, इट विल बी। क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम एनीवन? नाउन समझ में आ गया पूरा? नाउन के नंबर कैसे बनते हैं आ गया समझ में? आपके एग्जाम में इसी लेवल का एग्जाम क्वेश्चन आएगा। क्लियर?